अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और उस पर जो लीपापोती हो रही है या जो कार्रवाई हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा संकट मेरी दृष्टि में है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी अच्छी या बुरी बात को टालने के लिए कह दिया जाता है इसमें राजनीति हो रही है, जबकि यथार्थ यह है कि पेपर लीक का मामला माफियाओं से जुड़ा हुआ है, प्रतियोगी छात्रों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसको राष्ट्रीय चश्मे से, राष्ट्रीय कल्याण के चश्मे से देखा जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के कल्याण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसको क्षुद्र राजनीतिक चश्मे से ना तो सत्ता पक्ष को टालने के लिए बहाना चाहिए, ना ही सत्ता पक्ष की टांग खींचने के विपक्ष को चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आम सहमति बन सकती है और आम सहमति बननी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस देश में लगभग 70 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ सामने नहीं आ रहा है क्या हुआ है। अभी तो इसमें तो ज़्यादा हल्ला मचा है जो अभी नीट का पेपर हुआ है, इसके पहले शोध वालों का भी हुआ लीक। इसमें दोनों की जांच सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रही है और उसने अपना फैसला भी सुना दिया। अब तो काउंसलिंग होने जा रही है। तो तात्पर्य यह है कि ये जो एक माफिया डेवलप हो गया है, माफिया ऐसे ही डेवलप नहीं होता है। माफिया जब डेवलप होता है तो बड़े टुकड़े डाले जाते हैं कुत्तों को, ताकि वो भूखे नहीं, और ये अपने आप एक जनता की कराह की आवाज आती है इसमें पेपर लीक हो गया है। बाकी जो आवाजें होती हैं वो कुत्ते की भौंकने की भांति होती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसकी जांच करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष वाई राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में जो समिति कार्य कर रही है, हमें उम्मीद है कि वो कोई ठोस रचनात्मक उपाय देंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि उस कमेटी के साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक संयुक्त समिति अलग से बना दें, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, ये कैंसरस मामला हो गया है। जो हो जाता है तो फिर ठीक नहीं होता, उसकी औषधि नहीं है, इसमें औषधि तलाशना पड़ेगी। हम जो इसके अधिनियम बनाते हैं, जिसमें सजाएं कर देते हैं, वो इन माफियाओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मिलकर के किसी को भी उसमें फंसा देंगे, कहेंगे तुम जेल काटे और तुम्हारे घर का खर्चा हम उठाते हैं। हो रहा है ये, जब शराब पकड़ी जाती है, जुआ पकड़ा जाता है, इसमें ये अनुबंध हो रहे हैं। ये हम आज की बात नहीं करें, राग दरबारी में इस प्रकार के अनुबंधों की बड़ी अच्छी तरीके से विशद व्याख्या की है। वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे श्रीलाल जी शुक्ल, उन्होंने बताया था कि थाने में किस प्रकार की, तो अब वो थाना का स्तर बढ़ गया है, अब वो हर जगह होने लगा है। थाने का स्तर तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो प्रवृत्तियों में वहाँ प्रवृत्तियाँ होती थी, वो प्रवृत्तियों के जाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और उसी छाया में ये माफिया पनपते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इसके सुखद परिणाम निकलें, हमारी युवा शक्ति का मनोबल न टूटे। अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा युवा इसमें प्रभावित हो चुके हैं। ये बड़ा कष्टकारक विषय है। कहीं 23 लाख छात्र बैठ रहे हैं, कहीं 11 लाख छात्र बैठ रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। उन अभिभावकों की, जिसमें निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं, मध्यम आय वर्ग के भी लोग हैं, किस प्रकार से अपने बच्चे की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार वो परीक्षाएं देने जाते हैं, ये वही जानते हैं। उनका दर्द दूसरा नहीं जान सकता। और हम एसी में बैठ करके, हाउस में बैठ करके कहीं उसका बचाव करते हैं, दूसरे पक्ष कहीं टांग खींचते हैं। जनता इस गुमराह में रहती है कि वस्तुतः बोल कौन सा ही रहा है। ये दूध का दूध, पानी का पानी करना शासन और प्रशासन का दायित्व तो बनता है। जनता को पल पल की खबर मिलनी चाहिए कि आपने किया क्या, दोषी कौन है और उनकी सजा क्या हुई। आपने सजाओं के जो प्रावधान किए हैं, जुर्माने के जो प्रावधान किए हैं, वो बहुत युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। कहीं आप 1 करोड़ का जुर्माना कर रहे हैं, 1 करोड़ के जुर्माने में समझौते हो जाएंगे, बिहाइंड द पेपर समझौते हो जाएंगे, कुछ दूसरे लोग पकड़ लिए जाएंगे, कुछ छोड़ दिए जाएंगे। मेन कल्प्रिट जिसे कहते हैं, मुख्य अपराधी, वहां तक फिर ज़्यादा उसमें नहीं हो पाएगा कि आप उसे सही पकड़ पाएँ। वो बच निकलेगा, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी।
तो ये बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। अभी तक हमारी एक आदर्श व्यवस्था थी यूपीएससी, अब उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से पलीता लग रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है, अत्यंत चिंतन का विषय है। इस पर बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लाग लपेट के हमें कोई बहुत तत्वात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता है, तथ्यात्मक विचार करने की आवश्यकता है। हमें विदेशों से कहाँ कैसी परीक्षाएं प्रतियोगी होती हैं कि किसी देश में बैठा प्रतियोगी वो परीक्षा दे लेता है, ऐसे उदाहरणों के कोई तरीके निकालने पड़ेंगे। ये सामूहिक परीक्षा एक ढंग से कराने के तरीकों को अब बेईमानी हो गई है। इसलिए सरकार को, संबंधित विभाग को, सबको मिलकर के एक समन्वित रूप से सोचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।